डोनाल्ड ट्रंप की लगाम खींच सकते हैं, खींचने की ताकत रखते हैं, उनमें एक नाम व्लादिमीर पुतिन का भी है। पुतिन पुराने खिलाड़ी हैं। वो जो बड़ी फेमस कहावत है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे वाली कहावत है। जब तक रूस यूक्रेन लड़ रहे थे बहुत सबको मजा आ रहा था, यूरोप के देश मजा ले रहे थे, अमेरिका मजा ले रहा था। अब मजा जो है मॉस्को ले रहा है। जो कुछ रशिया के साथ अमेरिका अब तक करता आ रहा था यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर, वही सब पुतिन कर रहे हैं। पुतिन ने कहा है ईरान हमारा दोस्त है, हम बात करें बोलो तो हम बात कर लें क्या। पुतिन के मतलब तो ऐसा है कि दोनों हाथों में लड्डू। जिस रूस यूक्रेन वॉर के समय यह कहा गया कि जो देश रशिया से ऑयल खरीदेगा हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे, रशिया के तेल बेचने खरीदने पर दुनिया भर के सैंक्शन हैं। अमेरिका यह कह रहा है कि चलिए 1 महीने का वेव करते हैं, हम बेचिए, क्योंकि उसको यह पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जाम होने से, ब्लॉक होने से दुनिया में ऑयल प्राइसेस हाइक जाएंगे। तो यानी रूस अपना माल दुनिया को बेचेगा, अपने मन मुताबिक बेचेगा और अपनी तय कीमतों पर बेचेगा। जियोपॉलिटिक्स में कब क्या हो जाएगा नहीं पता। आज आप राजा हैं, कल को रंक हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि डिप्लोमेसी में दरवाजा चाहे आप घर के सारे बंद कर लीजिए, एक खिड़की खुली रखिए। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे नेता हैं जो डोनाल्ड ट्रंप का, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की लगाम खींच सकते हैं, खींचने की ताकत रखते हैं। उनमें एक नाम व्लादिमीर पुतिन का भी है। पुतिन पुराने खिलाड़ी हैं, केजीबी में रह चुके हैं, मौजूदा दौर में राष्ट्रपति हैं और रूस यूक्रेन युद्ध में व्यस्त भी हैं। बावजूद इसके ट्रंप के लिए सबसे बड़ी परेशानी अब रशिया होने जा रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर पुतिन होने जा रहे हैं। क्योंकि पुतिन ने लगभग इशारों में वही किया है जो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका, यूरोप, यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ कर रहे हैं। वही इशारा व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका और यूरोप को दे दिया है कि सुनो, अब जरा हम भी ईरान के पीछे खड़े हैं, जरा आओ तो कौन क्या कुछ करता है। मतलब पुतिन ने सीधे सीधे समर्थन दे दिया है ईरान को, ईरान के नए सुप्रीम लीडर को, और कहा कि हमारा सपोर्ट हर तरह से है। केवल सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, पुतिन हर तरफ खेल रहे हैं। पुतिन ने यह किया कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी फोन मिला दिया, बोला सुनो भाई, मदद चाहिए, कोई मदद चाहिए, किसी भी तरह की मदद चाहिए तो अपने भाई को भूलना मत। यह ठीक वही वादा है जो डोनाल्ड ट्रंप लगातार रूस से करते रहे, व्लादिमीर पुतिन से करते रहे। जब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का कैंपेन चल रहा था रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, तब से जो वादों का सिलसिला है आप याद करिए, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे कि मैं आ जाऊंगा, 24 घंटे में रूस यूक्रेन का युद्ध बंद हो जाएगा। 1 साल से ज्यादा हो गया ओवल ऑफिस में गए हुए डोनाल्ड ट्रंप को। रूस यूक्रेन का युद्ध जारी है। युद्ध जारी ही नहीं है, दुनिया में अलग अलग कई मोर्चे युद्ध के डोनाल्ड ट्रंप ने खुद खोल दिए। डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते रहे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज दे देना चाहिए। यह तमाम तरह की कहानी जो है डोनाल्ड ट्रंप ने रची है। जो कुछ रशिया के साथ अमेरिका अब तक करता आ रहा था यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर, वही सब पुतिन कर रहे हैं। पुतिन ने कहा है ईरान हमारा दोस्त है, हम बात करें बोलो तो हम बात कर लें क्या। और वही अब अगर आप दुनिया भर के अखबार की हेडलाइन सुने, वो कह रहे हैं ही वॉन्ट्स टू बी हेल्पफुल, ट्रंप होल्ड्स आवर लॉन्ग कॉल विथ रशियाज पुतिन ऑन ईरान वॉर एंड यूक्रेन। अब जो कहते हैं ना कि वो जो बड़ी फेमस कहावत है कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे वाली कहावत है। जब तक रूस यूक्रेन लड़ रहे थे बहुत सबको मजा आ रहा था, यूरोप के देश मजा ले रहे थे, अमेरिका मजा ले रहा था। अब मजा जो है मॉस्को ले रहा है, क्रेमलिन ले रहा है कि हां युद्ध रुकवाना है। दर्शकों, एक चीज समझना, आप कितने भी बड़े सुपर पावर हैं, आप कितने भी ताकतवर हैं, लेकिन कोई भी युद्ध जब लंबा चलता है तो बड़ी से बड़ी महाशक्ति के लिए यह एक संकट है। अगर ईरान युद्ध लंबा खिंच गया, यूक्रेन रशिया भूल जाइए, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में ईरान महीने, 2 महीने, 3 महीने अड़ा रह गया तो ट्रंप के लिए घर में मुश्किलें हो जाएंगी, अमेरिका के अंदर मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए अब पुतिन खुलकर खेलने लगे हैं कि एक तरफ उन्होंने ईरान के नए सुप्रीम लीडर से कह दिया कि भाई किसी बात की जरूरत होगी बताना, भाई तुम्हारे साथ है। डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके यह कह दिया सुनो, शांति समझौता करा दें, बातचीत करा दें,
युद्ध रुकवा दें, किसी भी बात की जरूरत होगी तो हमको बताना, हम मदद करेंगे। वही ट्रंप कह रहे हैं कि वो हमारी मदद करना चाहते हैं। आगे क्या लिखा गया है? आगे कहा गया है कि ट्रंप हैज कॉल विद पुतिन टू डिस्कस ईरान वॉर, क्रेमलिन सेज। आगे कहा जा रहा है ट्रंप होल्ड्स फोन कॉल विद पुतिन टू डिस्कस क्विक एंडिंग द ईरान वॉर। ईरान वॉर को कैसे खत्म किया जाए दर्शकों? अब जो है ना, कहानी बराबरी की है। यूक्रेन वॉर अगर अमेरिका रोक पाता है तो शायद ईरान वॉर भी रुक जाएगा। अगर यूक्रेन वॉर ऐसे ही लंबा खिंचता रहा, जो यूरोप और अमेरिका लंबे समय से रशिया के खिलाफ कर रहे हैं, तो रशिया की भी इतनी हैसियत है, चीन की पर्दे के पीछे से इतनी हैसियत है कि यह लड़ाई लंबी खींची जा सकती है। अगर रूस और चीन सीरियस हो गए तो इस बात का डर निश्चित तौर पर अमेरिका का होगा। ट्रंप डिस्कसेस यूक्रेन एंड ईरान विद पुतिन, सेज ईरान वॉर विल एंड सून। और यह फोन कॉल जब होता है, जब दोनों राष्ट्रपतियों की बातचीत होती है, इसके तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि युद्ध तुरंत खत्म हो जाएगा। खत्म किस भरोसे पे हो जाएगा भाई साहब? आपने अगले के बाप को मार दिया है। नया सुप्रीम लीडर जो है, उसके फादर खामनेई, उसको अमेरिका इजराइल ने निपटा दिया। अब ईरान फेस सेविंग जिसको कहते हैं, ईरान की जो रिजीम है, जो इस्लामिक रिजीम है, वो अपना फेस सेविंग कैसे करेगी? वो अपने लोगों को क्या बताएगी कि भाई हमारे सुप्रीम लीडर मरे तो इसके बदले में ईरान ने क्या किया? ये तो दिखाना पड़ेगा, ये तो अपने लोगों को बताना पड़ेगा। तो ईरान के पास क्या है? तो ईरान ये हमले तुरंत नहीं रोक सकता है। वही दर्शकों मैं कह रहा हूं। और पुतिन जो खेल रहे हैं उसका क्या मतलब है, यह भी मैं आपको समझा देता हूं। पुतिन लंबे समय से चाह रहे थे कि ये जो लोग दुनिया भर के घूम घूम के रशिया को ज्ञान देते हैं, यूक्रेन के मोर्चे पर जिन लोगों ने रूस को उलझा करके रखा है, आज तुम फंसे हो, आज तुम फंसे हो मिडिल ईस्ट के अंदर। और पुतिन के मतलब तो ऐसा है कि दोनों हाथों में लड्डू है, दोनों हाथों में लड्डू है। जिस रूस यूक्रेन वॉर के समय यह कहा गया कि जो देश रशिया से ऑयल खरीदेगा हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे, रशिया के तेल बेचने खरीदने पर दुनिया भर के सैंक्शन हैं, जिस वजह से रूस अपना तेल सही से बेच भी नहीं पाता है। लेकिन अब वही अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका यह कह रहा है कि चलिए 1 महीने का वेव करते हैं, हम बेचिए, क्योंकि उसको यह पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जाम होने से, ब्लॉक होने से दुनिया में ऑयल प्राइसेस हाइक जाएंगी तो उसकी परेशानी अमेरिकियों को भी उठानी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि चलो रूस अपना प्रोडक्शन बढ़ा दे, रूस दुनिया के देशों को तेल बेचना शुरू करे। अब पुतिन ये कह रहे हैं कि हम यूरोप को तेल क्यों बेचेंगे, हम यूरोप वालों को गैस बंद कर देते हैं। कह रहे हैं कि यूरोप की गैस पाइपलाइन काट देते हैं। कह रहे हैं कि हमारे जो एशियाई फ्रेंड्स हैं, मतलब चीन और भारत जैसे, हम इनकी सप्लाई बढ़ा देते हैं, हमारे दोस्तों को बड़ी जरूरत है। जियोपॉलिटिक्स में कब क्या हो जाएगा नहीं पता। आज आप राजा हैं, कल को रंक हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि डिप्लोमेसी में दरवाजा चाहे आप घर के सारे बंद कर लीजिए, एक खिड़की खुली रखिए। क्या अमेरिका ने रशिया के मद्देनजर वो खिड़की खोल के रखी है? नहीं। तो आप यूक्रेन वॉर के जरिए जो है अपना हथियार चिपका रहे थे, यूक्रेनियंस को अपना हथियार बेच रहे थे, अपने हथियारों का लैब टेस्ट बना करके रखा हुआ था, तो टेस्टिंग लैब बना करके रखा हुआ था। अब वही सब काम ईरान में रशिया करने जा रहा है। रूस पीछे से हथियार भी देगा, रूस पीछे से कोऑर्डिनेट्स भी देगा, जीपीएस लोकेशन भी देगा, बताएगा कि यहां पर यह चीज लगी है, ठोक दो। इस होटल में इतने अमेरिकी सैनिक हैं, ठोक दो। अरे इधर मत जाओ, इधर 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 आओ, यहां पर भी कुछ लोग हैं, ठोको, अमेरिकी हैं सब। यह सब रूस कर रहा है। यानी सेम समय पे जिस समय डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हो रही है, उसी समय राष्ट्रपति पुतिन क्या कर रहे हैं? अनवेवरिंग सपोर्ट टू ईरान, न्यू आयतुल्ला, न्यू सुप्रीम लीडर को बोला अनवेवरिंग सपोर्ट है। आगे ट्रंप ये कह रहे हैं कि ना रूस के सपोर्ट से तो क्या होगा। रूस कर रहा है लेकिन वैसा नहीं कर रहा है। रूस कैसा सपोर्ट कर रहा है हम आपको आगे बतलाते हैं। पुतिन ऑफर्स मोस्तफा खामनेई अनवेवरिंग सपोर्ट, द हिल लिख रहा है। पुतिन मोस्तफा खामनेई ऑन अपॉइंटमेंट एज ईरान सुप्रीम न्यू लीडर प्लेस
अनवेवरिंग सपोर्ट, अनवेवरिंग सपोर्ट मेरे भाई। बोला कुछ भी हो जाएगा हम आपके साथ हैं। वाई व्लादिमीर पुतिन इज द बिगेस्ट विनर फ्रॉम द वॉर इन ईरान। बिल्कुल सही लाइन है पॉलिटिको की। ये एक आर्टिकल छापा पॉलिटिको ने जिसमें कहा कि व्लादिमीर पुतिन ईरान वॉर के सच्चे विजेता क्यों हैं? सच्चे विजेता इसीलिए हैं, यूक्रेन टेबल पर आ नहीं रहा है, सीज फायर हो नहीं रहा है। लंबे समय से पुतिन चाहते हैं कि यह युद्ध रुके, वो रुक नहीं रहा है क्योंकि उसके पीछे यूरोपीय ताकतें हैं, अमेरिका है। वो चाहते हैं कि रूस वहां पर इंगेज रहे, फंसा रहे। अब अगर रूस को वो वहां फंसाए रख सकते हैं तो ये जो ईरान का नया फ्रंट खुला है जिसमें इजराइल और अमेरिका परेशान हैं और ये चाहते हैं कि नाटो के देशों की भी एंट्री होनी चाहिए, रूस ये चाहता है कि ये फ्रंट भी खुला रहना चाहिए। निगोशिएशंस अगर ईरान वॉर पर होगी तो निगोशिएशंस फिर यूक्रेन पर भी होगा। बातचीत की टेबल पर केवल ईरान पर नहीं जाना है और यही कारण है कि रूस को रियल विनर बताया जा रहा है। दूसरा, दर्शकों आपको याद होगा यूक्रेन वॉर के समय दुनिया भर के सैंक्शंस जो हैं रूस पर लगाए गए। रूस की पूरी आर्थिक गतिविधि, उसकी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का प्लान बनाया गया यूरोपीय देशों और अमेरिका के द्वारा। रूस सरवाइव कर गया। रूस सरवाइव कर गया क्योंकि उसके पास चीन और भारत जैसे कुछ दोस्त थे जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बावजूद भी रूसी तेल और गैस का निर्यात आयात जो है कभी रोका ही नहीं। इसीलिए अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप कहते भी रहे हैं कि भारत जो है यूक्रेन वॉर को फंड कर रहा है। लेकिन अब बात यह है कि अब चूंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस इलाके से दुनिया के 30% ऊर्जा जरूरतों की चीजें जो है पार होती हैं। लेकिन अब यह हो गया है ब्लॉक। अब यह ब्लॉक होने का मतलब यह है कि जो आपूर्ति इस रास्ते से होती थी गैस या तेल की, उसके लिए अब दुनिया को वैकल्पिक मार्ग और वैकल्पिक देश ढूंढने पड़ेंगे। उन विकल्पों में रूस सबसे पहले आता है। अब रूस जिसने यूक्रेन वॉर में मजबूरी, वो कहते हैं ना मजबूरी का नाम महात्मा गांधी टाइप, मजबूरी में उसने कम रेट में, सस्ते रेट्स में अपने तेल और गैस को बेचा है। अब चूंकि रूस को कहा जा रहा है कि महीने भर का है, हम लोग हटा रहे हैं सैंक्शंस, थोड़ा मार चल रहा है, आप ओपन मार्केट में बेचिए, तो रूस अब अपने मन की कीमत लेगा। यानी व्लादिमीर पुतिन ये क्यों चाहेंगे जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की ईरान वॉर जल्द खत्म हो जाएगा। रूस ये चाहेगा, मॉस्को ये चाहेगा कि ये युद्ध और लंबा खिंचे। युद्ध लंबा खिंचने का मतलब यह है कि रूस दुनिया भर के देशों को अपने मन चाहे कीमत पर तेल देगा। आपको तेल चाहिए लीजिए, लेकिन अब पहले वाला रेट नहीं लगेगा, अब नया रेट में मिलेगा क्योंकि दुनिया में आफत है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। मतलब यूएई से आने वाला तेल, सऊदी अरबिया से आने वाला तेल, ईरान इराक से आने वाला तेल, वो तो आ ही नहीं सकता, वो दुनिया को मिलेगा ही नहीं। तो यानी रूस अपना माल दुनिया को बेचेगा, अपने मन मुताबिक बेचेगा और अपनी तय कीमतों पर बेचेगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो खबरें हैं जो आपके पीछे लगी हुई हैं, जिसमें आप ये देखो ना, एक नहीं पांच एयर डिफेंस सिस्टम, अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड के, उनकी बैटरीज जो है ईरान डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। आगे खबर यह है कि बिग ब्लो टू यूएस मिसाइल डिफेंस, ईरान डिस्ट्रॉयज 300 मिलियन थर्ड रडार सिस्टम इन जॉर्डन। यह वही सिस्टम है थर्ड जो एयर डिफेंस की सिस्टम होती है, इनको डिस्ट्रॉय किया गया है। और एक आध नहीं, कम से कम पांच का मतलब यह है कि 1500 मिलियन के एयर डिफेंस इक्विपमेंट जो है ईरानियों ने बर्बाद कर दिए मिडिल ईस्ट के अंदर, जो अलग अलग देशों में तैनात है। रडार साइट्स लिंक टू यूएस थर्ड डिफेंस नेटवर्क अक्रॉस वेस्ट एशिया। ये सब पर हमले हो रहे हैं और ये रहा आपको। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है भाई, ईरान के पास कोई एयरफोर्स तो है नहीं, ईरानियों के पास सैटेलाइट क्षमता भी नहीं है। ईरान को अमेरिकी फोर्सेस की लोकेशन, उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, उनके रडार साइट्स की लोकेशन, उनके एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स की लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स कौन दे रहा भाई? कौन दे रहा है? अमेरिकी मिलिट्री और सीआईए का यह दावा है कि बैक से, मतलब पीछे से ईरान को जो है
रशिया अमेरिकी सेनाओं के अड्डे, उनकी लोकेशंस, उनकी तैनाती, ये सब कुछ रूस दे रहा है। और यही कारण है कि चूंकि सब कुछ मिल जाता है तो इतना पिन पॉइंट एकदम प्रिसाइजली ईरान मार पा रहा है। दर्शकों, अगर आप इजराइल के एयर पावर की बात करें, अमेरिका के एयर पावर की बात करें, उसके सामने ईरान कहीं भी नहीं है। लेकिन ईरान ने कुछ इंडिजिनस चीजें डेवलप की हैं अपने घर में, जैसे कि उनका शाहीन 136 ड्रोन है, शाहेद 131 ड्रोन है। ये वो ड्रोन्स हैं जो 3000-2500 किलोमीटर तक चल करके जाते हैं, 50 किलो से लेकर 90 किलो तक वॉरहेड साथ ले जाते हैं। इसके अलावा उनके पास कुछ बैलिस्टिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। उन मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए तरह तरह की चीजें हैं अमेरिका के पास, जिसको वो इस्तेमाल इन एयर डिफेंस के लिए करता है। उन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए ये तैनात है एयर डिफेंस। लेकिन जब आपका एयर डिफेंस ही उड़ा दिया जाएगा, यानी उड़ाने से ज्यादा दिक्कत क्या है दोस्त, देखो, आप 5 रुपए की चीज से 5 करोड़ की चीज को खत्म कर दो, इस दर्द का कोई इंतहा नहीं है। और यह तकलीफ बहुत ज्यादा है कि आप किसी सस्ती चीज से, साधारण चीज से सामने वालों का करोड़ों का, अरबों का नुकसान जब आप कर देते हैं, तो आप यह समझिए कि यह कितना दर्द दे रहा होगा अमेरिकियों को। और यही CIA और अमेरिकी मिलिट्री ये लगातार कह रहे हैं कि ये जो हमारी रडार साइट्स हैं, जो हमारे एयर डिफेंस के लोकेशंस हैं, ये सब रूस दे रहा है, क्योंकि ईरान के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, ईरान के पास वो काबिलियत है ही नहीं। उनका तो हमने सब कुछ उड़ा दिया, उनका हमने IRGC का हेडक्वार्टर उड़ा दिया, उनकी पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप खत्म कर दी, उनकी मिलिट्री लीडरशिप खत्म कर दी। बावजूद इसके ईरान अगर UAE से लेकर सऊदी अरबिया, ओमान, इराक, जॉर्डन, अमेरिकी सैन्य अड्डों पर अगर हमला कर पा रहा है, तो अमेरिका को यह लगता है कि जरूर उनकी लोकेशंस की जानकारी, उनके विमानों की जानकारी, उनके विमान वाहक पोतों की जानकारी, कौन सा फाइटर जेट कहां मूव कर रहा है, कौन सी एयर डिफेंस यूनिट कहां मूव कर रही है, कौन सी एयर डिफेंस यूनिट का लोकेशन क्या है, कौन सी रडार साइट्स कहां पर है, एयर डिफेंस की बैटरीज कहां पर है, ये सारे कोऑर्डिनेट्स, रियल टाइम कोऑर्डिनेट्स जो हैं, वो रशिया मुहैया करा रहा है ईरान को, और ईरानियंस अपने बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए उनको निशाना बना रहे हैं। तो इसमें बुरा क्या लगना भाई। ऊपर से पुतिन भाई फोन करके कह भी रहे, हेलो, रोकना है युद्ध तो बताना हमको। यही तो डोनाल्ड ट्रंप भी कर रहे थे कि अगर यूक्रेन युद्ध रोकना है तो हमको बताना। वही पुतिन कर रहे हैं। अमेरिका भी अपने तमाम साजो सामान, हथियार, पैसा, सब कुछ यूक्रेन को देता रहा रूस से लड़ने के लिए। रूस की औकात अमेरिका जितनी नहीं है, लेकिन रूस हथियार तो दे ही सकता है। हथियार नहीं दे पाएगा तो रूस कोऑर्डिनेट्स तो दे ही सकता है। मतलब रूस कहीं से पीछे नहीं हटेगा कि यह युद्ध कितना लंबा चले। और जब पुतिन सामने से कह रहे हैं अनवेवरिंग सपोर्ट, अनवेवरिंग सपोर्ट में सब कुछ है, उसमें स्ट्रेटेजिक भी है, उसमें डिफेंस भी है। आप उसका जो सब मतलब निकाल सकते हैं निकालिए, क्योंकि एक देश जो है, जो मित्र देश है रूस का, वो युद्ध में है और फिर प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अनवेवरिंग सपोर्ट है। कांग्रेचुलेट किया उन्होंने नए सुप्रीम लीडर को। और इसीलिए मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की लगाम खींचने की ताकत दुनिया के कुछ ही नेताओं में है, उसमें व्लादिमीर पुतिन है। और पुतिन लगाम अब मिडिल ईस्ट में ईरान में खींच सकते हैं। और पुतिन या रूस को या फिर ईरान को पैसे की जरूरत होगी तो वो मनी पावर चीन दे सकता है पीछे से। चीन खुलकर नहीं आएगा, लेकिन पीछे से तो आ ही सकता है। अगर ईरान में युद्ध इसीलिए शुरू किया गया है क्योंकि अमेरिका को यह लगता है कि भाई चीन को आने वाले समय में एनर्जी सुपर पावर नहीं बनने देना है। अब ये अलग कहानी है, आप जोड़ लीजिएगा, हम हालांकि इस पर वीडियो कर चुके हैं। लेकिन अगर उनको यह लगता है तो चीन को भी यह लग सकता है कि क्यों ना इनको यहीं पर थोड़ा उलझा दिया जाए। यह युद्ध अगर महीना, 2 महीना, 6 महीना, 4 साल से लड़ ही रहे हैं रूस यूक्रेन, फैसला नहीं हुआ है। अगर यह लड़ाई इतनी लंबी चली तो क्या अपने घर में जवाब दे पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप? और अगर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को जवाब देना है तो फिर रूस ये चाहेगा कि उसका वाला युद्ध भी बंद हो। तो शायद अब जो है बहुत सारे कार्ड्स जो हैं एक साथ
वो तुरुप का इक्का कह लीजिए, जो भी बड़े कार्ड्स होते हैं ताश के, वो सब पुतिन के हाथ में है। और पुतिन लिए बैठे हैं, बोले भाई अब हम भी गेम में हैं, ये वाला गेम हमको भी खेलना है कि पीछे से रहो, हथियार दो और काम अपना चलता रहे, जैसे यूक्रेन में आप लोग चला रहे हो। तो ईरान में फाइनली, ईरान वॉर में फाइनली अनऑफिशियली व्लादिमीर पुतिन की एंट्री हो गई है, और ये उन्होंने खुद ही बता दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का इलाज व्लादिमीर पुतिन अमेरिका की उसी दवाई से कर रहे हैं जिस दवाई का इस्तेमाल अमेरिका लंबे समय से रूस यूक्रेन वॉर में कर रहा है। आपको हमारा यह विश्लेषण कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।